हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं क्या मैसेजेस है जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं इस वीडियो के द्वारा। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस बुक करने के बारे में हर एक डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। व्हाट आर द मैसेजेस जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है। लेट्स सी, जब भी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है वो क्या मैसेजेस है जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है। किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, 5 of swords, 2 of cups, Ace of Pentacles, 10 of Swords। बॉटम डेक है द पेज ऑफ कप्स। बहुत सारा सोर्ड कार्ड है यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। इवन दो ये रीडिंग में आपका सन साइन, मून साइन कुछ भी मैटर नहीं करता, ये सबके लिए है, कोई भी इसे देख सकता है या देख सकती है। बेसिकली आज की जो एनर्जी है कलेक्टिव, दिस टॉक्स टू मी अबाउट एक सडन ब्रेक, एक सडन एंड, एक सडन चेंज जो लाइक आप ऑलमोस्ट एक रास्ते पे जा रहे थे एंड सडनली आपने ब्रेक मार के यू टर्न ले लिया। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक दैट। एक चीज़ आप कर रहे थे, सडनली आपने अपना माइंड चेंज कर लिया, सडनली आपने अपना मुंह मोड़ लिया, सडनली एक टाइम पे आपने इस सिचुएशन को, इस पर्सन को, इस कनेक्शन को या जो कुछ भी है इसको चूज़ करना बंद कर दिया। लाइक ऑलमोस्ट एक स्विच ऑफ हो गया आपके अंदर। एंड ये बहुत सडन है। इट्स नॉट लाइक आप सोच सोच के आप 5 महीने से सोच रहे हो, फिर जाके आप धीरे धीरे कुछ डिसीजन इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने लाइफ में। नहीं, सडन। कल तक आप जो सोच रहे थे आज आप बिल्कुल ऑपोजिट सोच रहे हो। कल तक आप किसी के लिए कुछ कर रहे थे, आज आप बिल्कुल स्टॉप कर रहे हो। कल तक आप किसी से प्यार से बात कर रहे थे, आज आप बिल्कुल उस पर्सन को मे बी ब्लॉक कर रहे हो। सो दैट इज़ हाउ दिस सीम्स टू मी। आप ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो दैट ये जो सडन स्टॉप या सडन यू टर्न, सडन चेंज आप ला रहे हो, ये एकदम सही डिसीजन है, ये एकदम सही डायरेक्शन है आपके लिए। यहाँ पे आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हो उस डिसीजन के लिए, ना ही आप किसी का वैलिडेशन लेने के लिए बैठे हो, ना ही आप टाइम वेस्ट कर रहे हो कि आप डिटेल्स में सोचेंगे, सोच समझ के करेंगे ये सब। एंड क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो, फॉर सम ऑफ यू आई सी दिस इन अ रिलेशनशिप और कनेक्शन, क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो, इस पर्सन को एक क्लियर आइडिया मिल रहा है दैट उन्होंने गलत इंसान से पंगा लिया था, उन्होंने गलत इंसान से झूठ बोला था या गलत इंसान को वो टेस्ट कर रहे थे, गलत इंसान का वो पेशेंस टेस्ट कर रहे थे। बिकॉज आई फील लाइक कोई ऐसा सिचुएशन या पर्सन है जो आपका पेशेंस लेवल को टेस्ट किए जा रहे हैं बार बार। इस सिचुएशन में इस पर्सन को लगता है आप उन्हें माफ़ कर दोगे, बार बार आप उन्हें मौका दोगे, बार बार वो आके कुछ भी कहेंगे और आप समझ जाओगे, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि आप काइंड हो, क्योंकि आप प्यार करते हो, क्योंकि वो वॉटेवर। बट दिस इज़ अ मोमेंट जब आपका ये जो एटीट्यूड या आपका ये जो डिसीजन, आपका ये जो टर्निंग पॉइंट है, ये इस पर्सन को दिखा रहा है या इस सिचुएशन में बहुत क्लियरली ये चीज़ रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपसे पंगा नहीं लिया जा सकता, आपके साथ दे कांट मेस विथ यू। आपकी अच्छाई आपकी वीकनेस नहीं है, आपका काइंडनेस आपका वीकनेस नहीं है, आपका प्यार आपका वीकनेस नहीं है। यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। आप जानते हो किस तरह अपने आप को चूज़ करते हैं, आप जानते हो अपने बाउंड्रीज, आप जानते हो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, आप जानते हो अपना कर्मा, एवरीथिंग। सो यू आर शोइंग समबडी कि भाई तुम अपना हद पार कर रहे हो, अब तक तुम कर रहे थे, अब और नहीं।
सो दैट इज़ द फुल स्टॉप, दैट इज़ द लाइन, दैट इज़ द एंडिंग लाइन, कि अब और नहीं। ओके okay? अगर ये किसी और के साथ नहीं तो ये हो सकता है अपने साथ, कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो एंड आप फाइनली एक ऐसा आदत छोड़ रहे हो, फाइनली आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो, फाइनली आप किसी चीज़ को एंड कर रहे हो। मे बी दिस कुड बी सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, सम सॉर्ट ऑफ कोडिपेंडेंसी, किसी के लिए वेट करना, किसी के आने की इंतज़ार करना, वॉट एवर दिस इज़, और सम हैबिट कि आप हमेशा से सोचते थे कि आप कुछ करोगे पर आप कर नहीं रहे थे। You were not taking care of yourself, you were not giving yourself that time, you were not eating healthy, you were not concentrating on your fitness. So कुछ तो है that suddenly flip हो रहा है script. एंड बाहर से ये जितना सडन दिख रहा है, आई फील लाइक ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि एक प्रेशर बनता जा रहा था बैकग्राउंड में। मतलब आप अनदेखा कर रहे थे, आप एक्सेप्ट कर रहे थे, आप जाने दे रहे थे चीज़ों को, बट एक सबकॉन्शियस प्रेशर था जो हमेशा बनते जा रहा था, वो एड अप होता जा रहा था। एंड नाउ एड अप होते 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 दिस इज़ द बर्स्टिंग पॉइंट, दिस इज़ द एंड पॉइंट। आई फील लाइक आने वाले कुछ दिनों में लोग आपको बहुत सोच समझ के आपसे बात करेंगे, सोच समझ के आपके साथ ट्रांजैक्शंस करेंगे। आपका एनर्जी बहुत विथड्रॉन, कोल्ड, थोड़ा सा रूड भी हो सकता है टुवर्ड्स पीपल। यू आर स्टेपिंग इनटू योर पावर कलेक्टिव विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। आपको ये समझ आ रहा है कि हर कोई डिज़र्व नहीं करता आपका रिस्पेक्ट, हर कोई डिज़र्व नहीं करता आपका प्यार, हर कोई डिज़र्व नहीं करता आपका टाइम। एंड इट इज़ ओके टू चूज़ योर सेल्फ, इट इज़ ओके टू लेट देम डू। कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपको विलेन बनाएंगे, आप रूड है, आपने ऐसा किया, आपने उस टाइम पे वैसा बोला था इसीलिए इस पर्सन ने ऐसा किया है, ये पर्सन निर्दोष है। पीपल विल मैनिपुलेट यू बट यू विल स्टैंड योर ग्राउंड, विल बी लाइक फाइन, तुमको जो कहानी बनाना है तुम बनाओ, बट आई एम चूजिंग माई पीस, आई एम नॉट एंटरटेनिंग योर ड्रामा एनी मोर। एंड ये सिर्फ लव में नहीं कह रही हूँ, ये आपके ऑफिस में हो सकता है, ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपके फैमिली के अंदर, आपके हो सकता है लव लाइफ में, आपके इन लॉज के साथ, जैसे आपको सूट करे। ये एक जनरल रीडिंग है, हर किसी का सिचुएशन सेम नहीं होगा। आई सी यू इन कंट्रोल। जब मैं फाइनेंशियल चीज़ों की बात करूँ, मनी, आई सी आपके प्लान्स तो काफ़ी सारे हैं, एम्बिशंस हो सकता है, टारगेट्स, गोल्स अचीव करना चाहते हो, प्लान्स जो आप करके रखना चाहते हो, अपने खर्चे प्लान कर रहे हो, अपना इनकम प्लान कर रहे हो, बट द थिंग इज यू नीड टू टेक मोर एक्शन। सिर्फ प्लान करने से, सोचने से, इंटरनेट पे सर्च करने से नहीं चलेगा। यू नीड टू टेक मोर एक्शन when it comes to your money, when it comes to your business, profession, education। आप बहुत हल्के हाथों से हैंडल कर रहे हो चीज़ों को। आप चाहे तो बहुत पोटेंशियल है आप में कि आप अपना एक एक नाम बना सको, एक ब्रांड बना सको, एक दबदबा बना सको काइंड ऑफ, बट आप बहुत हल्के हाथों से आप लोगों को एक ऐसा इमेज बना के दे रहे हो अपने बारे में कि आप बहुत एमेच्योर हो, आप बस बहुत ज़्यादा नाजुक हो, आप नया नया कुछ कर रहे हो, यू आर नॉट सो कॉन्फिडेंट, यू आर नॉट सो रेडी। बट असलियत में ऐसा नहीं है। असलियत में अगर आप अपने आप पे आ गए, मतलब अगर आप अपने पावर में आ गए, आपको पता चल गया आप कौन है, आप उस एनर्जी में आ गए अगर, तो आप आपके सामने वाले लोगों को भी बीट कर सकते हो, आपके सीनियर्स को बीट कर सकते हो। सो यू आर हैविंग दैट पोटेंशियल। लेकिन सिंस आप चीज़ों को हल्के में लेते हो या इस वक्त ले रहे हो, लोगों को आपका असलियत नहीं दिख रहा है, लोगों को बाहर से ये दिख रहा है कि वो अच्छा है, इसको उतना भी कुछ नहीं आता है, कॉमन पर्सन, नॉट सो इम्पोर्टेंट। बट ये तो गलत है।
आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। मे बी कुछ मेहनत बचाने के लिए थोड़ा सा, या फिर जो होगा देखा जाएगा वैसे वाला माइंडसेट लेके चल रहे हो, या फिर आपके अंदर वो ज़िद थोड़ा कम है कि अगर मुझे आता है मैं क्यों नहीं करूँगा, या अगर मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वाई विल आई नॉट शो, वाई विल आई नॉट प्रूव माई सेल्फ, क्यों मैं किसी और को जीतने दूँ। मतलब वो कम्पिटिटिव एनर्जी जो है इन अ हेल्दी वे, वो बाहर आना चाहिए, वो फायर, वो आग बाहर आना चाहिए। नॉट टू बीट समबडी एल्स, नॉट टू शो समबडी एल्स, बट अपने फुल ऑन पावर में, अपने फुल ऑन पोटेंशियल में रहने के लिए। अगर आप कहीं पहुंच सकते, अगर आप 10 on 10 हो सकते हो, फिर आप अपना लाइफ क्यों 5 on 10 होके जीना चाहते हो? क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना चाहते, थोड़ा टाइम बचा लेना चाहते हो, उससे क्या हो जाएगा? You will lose out a lot of things in life, lose out experiences, lose out achievements, maybe money, maybe potential, maybe a lot of things, you know. So you have to show up for yourself. Overall, that is what I'm picking up here, collective. I hope that this resonates. I hope you like it. Let me know कैसा लगा, अच्छा बुरा, जो भी आपको लगे आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। पहली बार देख रहे हो, अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट टू यू एंड गुड बाय फॉर नाउ।